संजय जी धन्यवाद। मंच पे हम सबके अभिभावक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, मंच पर ही हमारे भ्राता, पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी, सभी हमारे मीडिया के बंधु जो आज मौजूद हैं, आप सबको धन्यवाद। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। एक गंभीर विषय को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कुछ मिनटों पहले हमने देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के फाउंडेशन डे पर 28वें स्थापना दिवस पर अपने वक्तव्य को रखते हुए सुना है। और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी संवेदनशीलता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ पूरे विषय को रखा है। और एक पैराग्राफ जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं सर्वप्रथम उसको यहां अनुमोदित करना चाहूंगा, उस विषय को यहां रखना चाहूंगा। तत्पश्चात आज के विषय पे मैं संक्षेप में कहूंगा और सारगर्भिता के साथ उस विषय को आदरणीय दुष्यंत गौतम जी रखेंगे। एक वीडियो की प्रस्तुति भी होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तौला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है। यह आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश को याद दिलाया कि ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संवेदनशील विषय है। अगर इसमें पक्षपात पूर्वक रवैया हो, इसमें एक बायस्ड एटीट्यूड हो और इसमें हम राजनीतिक पुट देने की कोशिश करें कि ये जो घटनाएं हो रही है वह हमारे राज्य में हो रही है जहां कांग्रेस के शासन है और इस कारण से हमें चुप्पी साधना चाहिए, और बाकी घटनाएं दूसरे राज्यों में हो रही है, इसलिए इन घटनाओं के आसपास तो कहीं ना कहीं यह भी मानव अधिकार का हनन है। दिस इज ऑल्सो in a way hurting the human sentiments and human rights if you try to be selective in raising human rights. कुछ उदाहरण आज हम देना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और आज पुनः मैं कहता हूं, लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो दुखद है। उस पूरे विषय में एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किंतु दुखद है कि जिस प्रकार की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टी कर रही हैं और वोट की खेती करने की कोशिश कर रही हैं, वो हम सब देख रहे हैं, और खास करके गांधी परिवार। आज कुछ प्रश्न हम गांधी परिवार से पूछना चाहते हैं। प्रियंका जी और राहुल जी आज अपने आप को चैंपियंस ऑफ दलित राइट, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मगर प्रियंका जी, क्या यह सत्य नहीं है कि राजस्थान के प्रेमपुरा गांव, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में है, इस गांव में, प्रेमपुरा गांव में आज से चंद दिनों पहले जगदीश मेघवाल नामक एक युवा को जिस प्रकार से पीट पीट के बेरहमी से मार दिया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, और उसके बाद उसके मृत शरीर को उसी जगदीश मेघवाल के घर के सामने, उस दलित परिवार के सामने फेंक दिया गया जिस घर का वो बच्चा है, और पूरे के पूरे जघन्य कृत्य का वीडियो बना करके उसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया, ताकि एक संदेश राजस्थान के दलितों के बीच में जाए कि दलित सर उठा के नहीं जी सकता है, दलित को केवल और केवल सर झुका करके, सर नीचे करके जीने का अधिकार है। आखिर क्यों इतना बड़ा जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है? जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? क्या आप बंगाल के किसी नेता को वहां जाके धरना देते हुए आपने देखा? नहीं। किसी ने ट्वीट भी नहीं किया, किसी ने फेसबुक पे भी एक पोस्ट नहीं छोड़ा, किसी ने इस विषय पे चर्चा भी नहीं की। आप याद करिए, आज से कुछ दिनों पहले, लगभग 7-8 दिन पहले, राजस्थान के ही जालोर में जितेंद्र बामनिया, यह भी एक दलित युवक है, उसके साथ किस प्रकार से लिंचिंग करने की अटेम्प्ट होती है। उसे पीटा जाता है, उसे मारा जाता है, सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित किया जाता है, मुर्गा बनाकर उसे बैठाया जाता है, जूतों से उसे मारा जाता है, डंडों से उसे मारा जाता है। यह सब कुछ होता है, किंतु राजस्थान की प्रशासन चुप है।
राजस्थान की प्रशासन इस पे कुछ नहीं कर रही है, कोई कार्यवाही नहीं होती। क्यों? राजस्थान का दलित दलित नहीं होता है, राजस्थान के दलित का कोई मानव अधिकार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के दलितों पे हो रहे अत्याचार से कोई वोट का फायदा नहीं होने वाला है, वहां वोट का नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी का। इस कारण से वहां के दलितों का अधिकार नहीं है उस विषय पर चुप्पी साधना, किंतु दूसरे राज्यों में जाकर के वहां एनार्की, अनरेस्ट और वहां पर सड़क पर लड़ाई करने का प्रयास करना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। आप जानते हैं, जो प्रेमपुरा गांव के विषय में मैंने बताया, जगदीश मेघवाल जी के विषय में, मृत हो गया जगदीश मेघवाल, उसके मृतक शरीर को फेंक दिया गया उसके घर के सामने, केस रजिस्टर नहीं हुआ। जो समस्त दलित परिवार हैं उस क्षेत्र के और पूरे राजस्थान के दलितों को प्रोटेस्ट में उतरना पड़ा कि जब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी हम क्रिमेट नहीं करेंगे बॉडी को, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे बॉडी। तब जाके एक आध कोई अरेस्ट हुआ है। यह परिस्थिति आज राजस्थान में दलितों की है। योगेश जाटव, 19 वर्ष का यह बालक योगेश जाटव अलवर का है, राजस्थान के अलवर का है। क्या हुआ वहां पे? केवल उसके बाइक का शीशा जो है वो किसी के गाड़ी के साथ हल्के से छुआने से, लगने से, विशेष समुदाय के लोग, न्यूज़पेपर में लिखा है विशेष समुदाय के लोग, उन्होंने पीट पीट करके योगेश जाटव की हत्या कर दी। मृत्यु को प्राप्त हो गया योगेश जाटव। क्या एक दिन भी आपने टीएमसी के नेताओं को सुना कि वो आंसू बहा रहे हैं कि जो हुआ योगेश जाटव के साथ अनुचित हुआ? क्या एक दिन भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड इन इंडिया, इन राजस्थान डेमोक्रेसी देयर इज नो प्लेस फॉर दलित्स? एक दिन भी राहुल गांधी ने कहा? एक दिन भी राहुल गांधी ने कोई ट्वीट योगेश जाटव पर नहीं किया, क्योंकि योगेश जाटव की यह गलती थी कि वो राजस्थान का दलित था, वो राजस्थान का निवासी था और राजस्थान में कांग्रेस का शासन है। बंधुगढ़, झारखंड में भी उन्हीं की सरकार है। झारखंड में सितंबर के महीने में दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है। 16 वर्ष की हमारी छोटी सी बहन, उसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है। वह भी दलित थी, मगर किसी ने भी उसके मानव अधिकार की चिंता नहीं की। आज भी जो परपिट्रेटर्स हैं वो खुले घूम रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस शासित राज्य है। बंधुगण, 21% दलितों के खिलाफ जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, 21% की वृद्धि हुई है कांग्रेस के शासन में राजस्थान में। यह एनएचआरसी की रिपोर्ट है। उसके बावजूद आज कांग्रेस टस से मस नहीं हो रही है अपने राज्यों में जो अत्याचार हो रहे हैं। हनुमानगढ़ का जिक्र किया तो मुझे लगता है आज वीडियो भी हम दिखाएंगे। उसमें से एक वीडियो हनुमानगढ़ के उन किसानों का है जिन किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी और डंडे बरसाए हनुमानगढ़ के प्रशासन ने, वहां की पुलिस ने। कारण सिर्फ इतना था कि हनुमानगढ़ के ये बेचारे किसान अपने अधिकार के लिए, अपने अन्न की खरीदी के लिए कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों राहुल गांधी जी, ये प्रदर्शन करना मना है क्या? राजस्थान में दलित, राजस्थान में महिलाएं और राजस्थान में किसान प्रदर्शन नहीं कर सकते? और आप पूरे भारतवर्ष में जा जाके दलितों के, महिलाओं के और किसानों के ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं। ये कितनी गलत बात है और किस प्रकार की सिलेक्टिविज्म है। ये चयनात्मक राजनीति है और आज मोदी जी ने कहा कि इस प्रकार की चयनात्मक राजनीति से मानव अधिकार को ठेस पहुंचा है। कल ही मैंने देखा न्यूज़ में, महाराष्ट्र में, आप याद करिए डोंबिवली और शाकीनाका में जो जघन्य रेप केसेस हुए थे, उसके पश्चात नागपुर में जिस प्रकार से गैंगरेप हुआ है एक महिला के साथ, यह विषय भी सामने आया है। और कल हम वह भी वीडियो में देख रहे थे, डिबेट में भी टीवी के माध्यम से देख रहे थे। वहां जो महावसूली अघाड़ी, नहीं महाविकास अघाड़ी, महाविकास वसूली जो भी है, वो महाविकास वसूली अघाड़ी, ये वहां डंडे बरसा रहे थे। ये कार्यकर्ताओं के ऊपर डंडे बरसा रहे थे, दुकान बंद करो के धमकी दे रहे थे। किंतु एक बार भी इन बहनों के लिए, इन महिलाओं के लिए एक बार भी उन्होंने बंद का आह्वान किया? कि डोंबिवली में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ, शाकीनाका में जो घटना घटी, नागपुर में जो घटना घटी है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट देखी, महाराष्ट्र में सर्वाधिक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है।
एक बार भी क्या एमवीए की सरकार ने वहां पर कि दुकान आज बंद होना चाहिए, आज हम बंद घोषित करते हैं महाराष्ट्र में, इस प्रकार का कदम उठाया? नहीं। राजनीति करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए वहां पर कल शॉपकीपर्स और दुकानदारों की पिटाई की जा रही थी। बेचारे ऑटो वाले और गरीबों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। यह हकीकत आज कांग्रेस रूल्ड स्टेशंस के। बंधुगण, अंत में इससे पहले कि हमारे आदरणीय महामंत्री जी बोलें, 2-4 पॉइंट हैं जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बाकायदा एक नोटिस के रूप में चीफ सेक्रेटरी राजस्थान को इसी वर्ष भेजा था। मैं कुछ बिंदु उसमें से पढ़ता हूं ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कहती है, कांग्रेस किस प्रकार उस पर चुप्पी साध के रह जाती है। 2021 में ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान से कुछ विषय पूछे थे। पहला सवाल, किडनैपिंग ऑफ अ माइनर गर्ल एट जालोर ऑन 22 मार्च 2021 एंड सेल्फ इमोलेशन बाय द मदर ऑफ द विक्टिम बिकॉज ऑफ इनएक्शन ऑफ द अथॉरिटी। जालोर की महिला ने जो अपने आप को जला दिया और जो गैंगरेप उसके साथ हुआ था, किडनैपिंग, उसको लेकर क्यों अथॉरिटी चुप रही? दूसरा, गैंगरेप ऑफ अ माइनर एट कोटा by more than 30 persons between 25/2/2021 to 6/3/2021. Why were the authorities silent? Gang rape of the victim and she was burnt alive at Hanumangarh. 21 का ही है, 2021 का ही है। गैंग रेप होता है हनुमानगढ़ में, फिर विक्टिम को जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। इस पे राहुल गांधी जी एक दिन, प्रियंका जी आप तो महिला हैं, आप तो महिलाओं के दर्द को समझती हैं, आप खुद कहती है कि मैं महिलाओं की दर्द को समझती हूं, मगर एक बार भी इस पीड़िता के लिए आप गई क्या? नहीं। मगर अपने नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि वहां राहुल गांधी अपना नेतृत्व स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से वहां मानव अधिकार पर भी राजनीति करना यह आप कर रही हैं। 4th पॉइंट, गैंग रेप ऑफ अ वुमन एट कोटा, फिर रेप ऑफ अ वुमन बाय एएसआई व्हेन शी केम टू लॉज अ कंप्लेंट, रेप ऑफ अ वुमन एट अजमेर, disrobing and beating of a mother and daughter, attempt to kidnap and rape of a teacher। ये संख्या 20-21 तक है, जो खुद ह्यूमन राइट कमीशन ने चिट्ठी लिख करके राजस्थान के डीजी और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से पूछा है। दुखद है कि ये सब कुछ होता है, होते हुए भी ये जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जो राजनीति करने आगे आते हैं, वो इन विषयों पे चुप है। मैं इतना ही कहूंगा। अब मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय दुष्यंत गौतम जी इस विषय को आगे बढ़ाएं। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी हमारे महामंत्री हैं और इन सब विषयों से उन्होंने अच्छी तरह से इन सब विषयों की जानकारी ली है। एक वीडियो भी है महामंत्री जी के बोलने के पश्चात, ये वीडियो सार्वजनिक रूप से हम आपको दिखाएंगे। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, हमारे मध्य में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय संबित पात्रा जी, गुरु प्रकाश जी, संजय मयूख जी, अभी जिस प्रकार से संबित पात्रा जी ने दलितों पे बढ़ते हुए अत्याचार पर आपको सब बताया गया है, ये हमारे लिए बहुत दुखदायी है। दलितों पे अत्याचार या समाज के किसी भी अंग पर अत्याचार एक सामाजिक बुराई हो सकती है, लेकिन राजनीतिक दलों का इस प्रकार से रोटी सेकना, राजनीति करना, मुझे लगता है कि समाज के साथ सबसे बड़ा अन्याय होता है। अभी जिस प्रकार से राजस्थान में बताया, मुझे करीब करीब हाथरस की घटना याद आती है। सभी राजनीतिक दल वहाँ पर एक टूरिज्म सा करके गए थे। वो घटना भी गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन घटना हुई, उसका न्याय होना चाहिए था, ऐसा संघर्ष सबको करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर गए, लेकिन राजस्थान में कोई भी नहीं गया। जिस प्रकार से राजस्थान ही नहीं, झारखंड है, नागौर के अंदर राजस्थान में नागौर भी है, अनेकों इन घटनाएं घटी हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्या मरने वाले की जाति देखकर, मारने वाले का धर्म देखकर, राज्य में किसकी सरकार है, शासन कौन कर रहा है, क्या इस पर राजनीति की जाएगी? क्या इस पर आपको संक्षिप्त परिवार से मिला जाएगा? क्या राजस्थान में मरने वाले, पीड़ित होने वालों की माँ, बहन, बेटी नहीं है? क्या उनकी पत्नी नहीं है? आप लखीमपुर तो जाते हैं, विधवा के साथ जो मरता है उसकी पत्नी के साथ गले लगते हैं, लेकिन वहाँ पर परिवार के साथ किसी के साथ नहीं जाते।
84 के दंगों की विधवाएं भी ढूंढ रही हैं कब ये गांधी परिवार हमको गले लगकर हमें सांत्वना देगा। वो लगातार ढूंढ रहे हैं किस प्रकार से कश्मीर के अंदर चॉइस करके टीचरों को मारा गया, वो भी लोग ढूंढ रहे हैं। ये लोग कब लोग राजनीतिक दल के लोग हमारे घर आएंगे, वो लोग उनको भी ढूंढ रहे हैं जो आकर यहाँ पे किसानों के रूप में एक धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज 5 सैनिक वहाँ पर मारे गए हैं कश्मीर के अंदर, लेकिन उस पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं हमें मिल रहा है। जिस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस ने अनेकों राजनीतिक दलों ने एक राजनीति के अंदर शुरू का अनुसूचित जाति वर्ग को एक मोहरा सा बनाकर बेवकूफ़ समझकर कि 70 वर्ष तक वे इसी प्रकार से बेवकूफ़ है जिस प्रकार से 70 वर्ष पहले डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष करते रहे, लेकिन उनको पतन उनका किया गया, उनके विचारों को नहीं मान्यता दी गई। आज भी ऐसा ही बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अभी एक घटना आपके सामने पंजाब में घटी है। मुख्यमंत्री बनाया गया और उसको बड़ा गुणगान किया, दलित को मुख्यमंत्री बनाया, दलित को मुख्यमंत्री। हमने कोई परहेज नहीं है, आगे बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन 3 महीने के लिए दलित मुख्यमंत्री बनाना और बाद में ये कहना कि सिद्धू वहाँ का नेतृत्व करेंगे, और फिर दलित भी आपने बनाया, दलित वैसे भी खुश है, अच्छा है बनाया, लेकिन दूसरा उसका पहलू देखिए, क्या वो दलित अंबेडकर जी की मूर्ति पर गया? क्या वो दलित रविदास जी के जहाँ नमन करने के लिए मंदिर में गया? क्या वो वाल्मीकि मंदिर गया? क्या वो कबीर मंदिर गया? वो दलित वहाँ नहीं गया, वो पहले चर्च में गया, वो सोनिया गांधी का एजेंडा पूरा करने के लिए वहाँ पर गया था। इस प्रकार से दलितों को जिस प्रकार से खुश करने की कोशिश की जा रही है, ये धोखा पहली बार नहीं हुआ है। मुझे ध्यान आता है महाराष्ट्र के अंदर जब विलासराव देशमुख की सरकार थी, वह सरकार डिग्निटी सरकार नहीं बनने वाले थी, तो सुशील कुमार शिंदे जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर पूर्ण बहुमत लेकर आए और सुशील कुमार शिंदे जी के लात मार के बाहर कर दिया गया, विलासराव देव जी को पूरा मुख्यमंत्री बनाया गया। और यही घटना नहीं है, अब राजस्थान में देखिए, जगन्नाथ पहाड़िया जी के साथ में इन्होंने ऐसे किया, जगन्नाथ पहाड़िया जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये करेंगे, और उनको प्रपोज करने के बाद में जब बहुमत आ गया तो शिवशरण माथुर जी को मुख्यमंत्री बनाया। और ये उसके बाद में आपने देखा होगा जगजीवन राम जी को लगातार दलित चेहरा दलित और बताकर आप आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब उनको सम्मान की बात आई तो उनका अपमान करने के अलावा नहीं किया। ऐसे इन्होंने अपने पूर्व अध्यक्ष केसरी जी जो थे उनके साथ ऐसा किया, और सबसे बड़ा अपराध इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ में किया। आज अपने आप को दलित कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न, अपने आप को तो भारत रत्न लेने के लिए जिंदा भी ले लिया इन्होंने, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलने के लिए करीब 60 साल गैर कांग्रेस सरकार का इंतजार करना पड़ा। और तो और मैं पूछना चाहता हूं उनसे, इन्होंने एकड़ों के अंदर अपनी समाधियां बना रखी है। डॉक्टर अंबेडकर की समाधि कहीं पर देखी है क्या? आप दलित प्रेम करते हैं, कहीं डॉक्टर अंबेडकर की समाधि दिखाई देती है? मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने दादर के अंदर इंदू मिल को समाधि के अंदर चेत भूमि में उन्होंने परिवर्तित करने का काम किया। अब संग्रहालय देखा है डॉक्टर अंबेडकर का? डॉक्टर अंबेडकर जी आप देखेंगे, आप गांधी जी की आपको साड़ी मिल जाएगी जिसमें गोली लगी थी संग्रहालय में। आपको जवाहरलाल नेहरू जी की किताब में छुपे हुए गुलाब के फूल मिल जाएंगे, 3 मूर्ति में जाओगे। आपको राजीव गांधी की जिसके अंदर उसको बम लगा था वो कपड़े मिल जाएंगे। क्या डॉक्टर अंबेडकर जी इस देश के पुरोधा नहीं थे? उनके कपड़े कहाँ हैं? उनका चश्मा कहाँ है? जिस टाइपराइटर से संविधान लिखा है वो टाइपराइटर कहाँ है? उनके जीवन से जुड़ी अनेकों चीजें कहाँ हैं? महाराष्ट्र के अंदर दिमक खा रही है कांग्रेस सरकार थी, उस समय की बात है। आज 13 एकड़ के अंदर हम बड़ा संग्रहालय बनाने का वहां पे काम कर रहे हैं। इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की समाधि ही नहीं बनने दी, उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया। ऐसे अनेक दिखावा कर कांग्रेस जिस प्रकार से आज की राजनीति कर रही है दलितों के प्रति, मैं ये बताना चाहता हूँ, आज अंबेडकर उस समय 70 वर्ष पहले एक थे, आज हर मोहल्ले घरी के अंदर अंबेडकर है। आप दलितों को इस प्रकार से बेवकूफ़ नहीं बना सकते जिस प्रकार से आप किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसान पूछ रहे हैं, जो सच्चे किसान हैं वो पूछ रहे हैं कि राजस्थान में हमें मारा गया, कहाँ गए थे सब लोग? किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हरियाणा में अगर हमारे साथ कोई व्यवहार भी नहीं किया गया, कुछ वहाँ पर आप आंदोलन करने चले गए। आप पंजाब के अंदर हमारे पास लाठियाँ बरसाई गई, आप वहाँ पर भी हमें दिखाई नहीं दिए। लेकिन आज जिस प्रकार से लखीमपुर के अंदर ये आडंबर कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, हरियाणा के लोग भी पूछ रहे हैं, प्रियंका जी आपके पति ने, बाड्रा जी ने इतनी जमीन हमारी हड़पी है किसानों की, आप उस पर संवेदना कब व्यक्त करेंगे? आप इस प्रकार से ये नाटक कर रहे हैं। इस प्रकार से आज इन्होंने राजनीति का ये पहलू बना दिया
कि एक तरफ तो अत्याचार करेंगे हिंदुओं पर, एक तरफ मंच पे खड़े होकर आप मंत्र पढ़ेंगे, एक तरफ हमारे पर दलितों पे अत्याचार करेंगे और उनके पर आप डिसाइड करेंगे, सोचेंगे और विचार करेंगे कि आपको किधर जाना है, कहाँ वोट का लाभ होना है, मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है। इस प्रकार की जो राजनीति करते हैं, मुझे लगता है ऐसी राजनीति का अब समय का अंत आ चुका है, जनता सब जानती है।